हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम प्रस्तुत हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के अगले प्रैक्टिस सेट पर। तो चलिए देख लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है शिल्पकारी, व्यापार, खेती या पशुपालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पशुपालन। अच्छा, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। इनके जीवन का आर्थिक जो मूलभूत आधार था वह कृषि और पशुपालन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो ऑप्शन में दिया गया है अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन बना? अजातशत्रु, जिसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वंश था किसका था? हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो अजातशत्रु है इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बेटे का नाम था उदयन, जिसने अपनी राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन दिए गए हैं शाहजी, संभाजी, पेशवा और नानाजी। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजी। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। किसके साथ? किस युद्ध के साथ? ऑप्शन दिया गया है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या श्रीरंगपट्टम का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा वांडीवास का युद्ध। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध दिया गया है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो यह 2 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। हेक्टर मुनरो तथा 3 थे। एक था मुगल सम्राट शाह आलम, दूसरा था अवध का नवाब सुजाउद्दौला और तीसरा था बंगाल का नवाब मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा चंपक रमन पिल्लई थे। तो इसका राइट आंसर होगा चंपक रमन पिल्लई थे। चलिए आगे देखेंगे, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन में दिए गए हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड वेवेल थे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ओह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, या वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, या चौथे ऑप्शन में दिया गया है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। यह गलत है ना? हमें छांटना भी क्या था? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया गया है सर्वोदय, या आर्य, या टाइम्स ऑफ इंडिया, या यंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु तथा कल्पना दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, राजगुरु थे। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन की ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? ऑप्शन देखेंगे, तापमान को थोड़ा बढ़ाती हैं, तापमान को थोड़ा घटाती हैं, या तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं, या कोई प्रभाव ही नहीं डालती। तो इसका राइट आंसर होगा तापमान को घटाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है अक्षांश रेखा, या रेखांश, या समदाब रेखाएं, या समताप रेखाएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अक्षांश, लैटिट्यूड कहते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे कि गारो और खासी जयंतिया मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में देखेंगे मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, या छोटा नागपुर में। तो कहाँ पाई जाती है? मेघालय में।
रायसीना हिल कहाँ पर है? ऑप्शन में दिए गए हैं, नई दिल्ली में है या श्रीनगर में पहाड़ी रूप जिसे पहाड़ी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कि वह जगह जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपने किले निर्मित किए थे। या चौथे ऑप्शन में दिया गया है कि कन्याकुमारी में शैल रूप जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा थी। तो रायसीना हिल कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहां पर है? ऑप्शन में दिया गया है बहामास, बसरा, डिगबोई या टेक्सास। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, टेक्सास। अगला है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पर दिया गया है कि राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य पर देती है बल, या समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य पर, या आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य पर बल देती है। तो किस पर बल देती है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? ऑप्शन में दिया गया है मौसमी बेरोजगारी, या चक्रीय बेरोजगारी, या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या ढांचागत बेरोजगारी। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन देखेंगे कि सितंबर 2014 में, अगस्त 2015 में, या जनवरी 2015 में, और चौथे ऑप्शन में दिया गया है कि जनवरी 2016 में। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 2015 में किया गया था। यह 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन करना है। कौन कौन सी फसलें उगाई गई थी? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना था, या मक्का, चना, ज्वार, कहवा, चाय था। तीसरा ऑप्शन है कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का था, और चौथा ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन या मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना था। अच्छा, ये सबसे पहले किसके द्वारा चालू किया गया था? तो नारमन बोरलाग इनका नाम है। और भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व कहलाता है, या जमा रिजर्व कहलाता है, या बेसी रिजर्व के नाम से जानते हैं, या इसे क्षणिक रिजर्व के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, इसे नकदी रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पर दिया गया है कि भारत सरकार के अधिनियम 1935, या जर्मनी का वेमर संविधान था, या संयुक्त राज्य का संविधान और कनाडा का संविधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, जर्मनी का वेमर संविधान। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, या भीमराव अंबेडकर, या बी.एन. राव, या महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा रखा गया था? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, इसी में पूछ लिया जाए कि ये जो भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष से दो क्वेश्चन बनते हैं ना। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन में सच्चिदानंद जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी के साथ पूछ लिया जाए कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है किससे? ऑप्शन दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उपबंधों से, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के संबंधित उपबंधों से, या तीसरे पर दिया गया है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों से। चौथे नंबर पर दिया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं सुविधाओं संबंधी प्रावधानों से। तो राइट आंसर इसका होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित है आर्टिकल 125। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त अर्थात निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करती है? आर्टिकल दिए गए हैं फर्स्ट में 30, या 25,
या 39A में या 33B में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है? तो कितने दिनों बाद माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, 7 दिनों बाद या 15 दिनों बाद, 21 दिनों के बाद या 28 दिनों बाद। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, 7 दिनों बाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पर्णहरित, क्लोरोफिल या फाइकोबिलिन या कैरोटीनाइड या एंथोसायनिन है। तो इसका राइट आंसर होगा एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं वसा अम्ल में या ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा अर्थात माल्टोज में। तो इसका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है कि सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? क्या साझा करते हैं ना? तो ऑप्शन दिया गया है एक आदर्श गैस, इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, या अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए, आयन बनने और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, या अधिक ध्रुवीय बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए यह आपस में सहसंयोजी बंध साझा करते हैं। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेस बाल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बाल का अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है? ऑप्शन दिया गया है 0 होता है, या जी नीचे होता है, या 2G अर्थात गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, या 2G नीचे। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के नीचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है बादशाही, बादशाहीन या बेगम, चौथा है बादशाहीन। तो इसका राइट आंसर है बेगम होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, तो शिव का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन दिया गया पिनाकी, लंबोदर, पियासु या पिनाक। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पियासु। लंबोदर गणेश जी को कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इम्तिहान लेने वाले को एक शब्द में क्या बोला जाता है? विशेषज्ञ बोलेंगे, या परीक्षक बोलेंगे, या अध्यापक बोलेंगे, या समन्वयक बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परीक्षक। इम्तिहान लेने वाले को क्या बोला जाता है? परीक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? ऑप्शन में दिए गए हैं वाग प्लस वैभव, वाग प्लस वैभव, या वाग प्लस वैभव, या वाग प्लस वैभव। इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, वाग प्लस वैभव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय बताइए। अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, घर में रहना, बहरा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। चलिए आगे देखेंगे। करंट अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स देखना है तो हम करंट अफेयर्स की समसामयिक घटना चक्र की बुक डालते हैं, आप वहां से जाकर करंट अफेयर्स देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है महालक्ष्मी मंदिर के नाम से, या वीरभद्र, या महाकाल, या मुरुगन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है अंग्रेजी, अरबी, जापानी,
चाइनीज, तो इसका राइट आंसर होगा जापानी नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो अरबी है, चीनी भी है, अंग्रेजी, इसके बाद फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है, तो कहां पर है ये राजवाड़ा महल? ऑप्शन में दिया गया है जबलपुर में, मांडू में, उज्जैन में या इंदौर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में यह स्थित है और होलकरों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1952 में, 1942 में, 1947 में या 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 में। ठीक, राइट आंसर है 4। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बेतवा नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। और हीराकुंड बांध है कहाँ पर? तो ओडिशा में है। ठीक, कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में इस महानदी को ओडिशा का शोक के नाम से भी जाना जाता है ना, महानदी को। अच्छा, यह विश्व का सबसे लंबा बांध भी माना जाता है, हीराकुंड बांध। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्णा, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा नागार्जुन अर्थात कृष्ण और अर्जुन इससे मिला सकते हैं। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन में दिए गए हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में, कोटा में, कलपक्कम में या तारापुर में। तो इसका राइट आंसर होगा कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? आर्टिकल 75 में या 101 में, 123 में या 168 में। तो इसका राइट आंसर होगा 123 में। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? किससे युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन में दिया गया है भावना कंठ है, सालिजा धामी है, मिंटी अग्रवाल है या अर्पणा कुमार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिंटी अग्रवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन दिया गया है कैफी आजमी, बुद्धदेव बसु, हरिवंश राय बच्चन या अमृता प्रीतम को। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।